ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अजय सर, और थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया फिर एलडीपी सेशन लेने का। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं एलडीपी सेशन ले रही हूँ, और मैं हमेशा ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अ, मुझे लगता है कि जब हम कोई भी सेशन लेते हैं, या ओपीपी हो या एलडीपी हो, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि मैं खुद एलडीपी ले रही हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इससे मैं कुछ ना कुछ सीखूं, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊं। क्योंकि जितने भी हमारे टीएन्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लीडर्स हैं टीएन्स ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी यही करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और सीखते हैं। और हमारा यही मोटिव रहता है, और यही रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है, और ज्यादा से ज्यादा खुद सीखना है। ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत तहे दिल से मिस्टर ली जिनवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें एक पौधा दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। तो सर, मुझे बस 5 मिनट का समय दीजिए, तो मैं फाइल चेक कर रही हूँ पीपीटी जो मुझे शेयर करनी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अतीमा चौधरी। मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ। और हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, और हम उसके बचाव के बारे में बताते हैं कि वो किन बीमारियों से किस तरीके से बच सकते हैं। सो मैं फिर से एक सेशन लेने जा रही हूँ एलडीपी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आए और आप सभी के कुछ काम आए। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी के 1% भी काम आ जाऊं, किसी को 1% भी सिखा पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं यही हमेशा सोच के चलती हूँ, मैं सिखाती नहीं हूँ, खुद सीखती हूँ। और जब मैं खुद सीखती हूँ तो शायद कहते हैं ना कि हमें ना संगत का असर आ जाता है, अगर हमारे साथ हम जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, है ना। बहुत सारे लीडर्स हैं, सेशंस लेते हैं, और बहुत सारी चीजें बताते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी स्टोरी, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली मैं तो सीखती हूँ। क्योंकि मैं हर चीज को एक एडवांटेज की तरह लेती हूँ, कि मेरी लाइफ में अगर किसी ने एक शब्द बोला है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता नहीं मैं क्या सीख सकती हूँ, और पता नहीं ये शब्द जो है वो मेरे किस काम आ सकता है इन फ्यूचर। तो हमें हमेशा यही सोच के चलना है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ये पीपीटी मैंने अभी आधे से शुरू की है, क्योंकि इससे पहले मैं कई बार ले चुकी हूँ यहाँ तक, 20 पेजेस तक। लेकिन उसके बाद मैं आज स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं पूरी नहीं ले पाती हूँ इसको, क्योंकि काफी बड़ी है। तो आइए हम बात करते हैं लक ऑफ नेट टीम वर्क। जो लोग अपनी टीम से सही से वर्क नहीं करवाते, वे लोग भी असफल हो जाते हैं। आपको अपनी टीम से सही कैसे कार्य करना है या करवाना है, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि लीडरशिप का मतलब यही होता है कि आपकी जो डाउन लाइन है ना, आप उनके लिए ना लीडर हो। तो आपको उनको सिखाना है, जैसे कि हमारे ओपीपी सेशन में हमेशा बताया जाता है ना, कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर दो टीम को सिखाना होता है। तो उसी तरीके से ना आपको अपनी टीम को सिखाना है, अपनी डाउन लाइन को सिखाना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आपकी डाउन लाइन ग्रो करेगी तो अपलाइन ऑटोमेटिक ग्रो करता है। तो कभी ये मत सोच के चलिए कि मेरी डाउन लाइन ग्रो हो जाएगी तो मैं ग्रो नहीं हो पाऊंगा, या कैसे क्या कर पाऊंगा। तो हम भी ना असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये सोच जो हमारी होती है ना, वो कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर आपको या मुझे आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से ना, तो हमेशा अपनी डाउन लाइन को साथ लेके चलिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एग्जांपल नहीं, रियलिटी है। मेरे अपलाइन है, मुझे हमेशा साथ लेके चलते हैं। मैं जब भी डिमोटिवेट या कुछ होती हूँ, वो हमेशा मुझे समझाते हैं। और आज मैं जो कुछ सीख पाई हूँ ना, अपने अपलाइन की वजह से, तो वैसे ही हमें बनना है। हम लोग कहते हैं ना कि हमें अपने अपलाइन को, हमारे अपलाइंस कहते हैं या और भी अदर्स लीडर्स कहते हैं,
कि अपलाइन को कॉपी करना है ना, उनके नक्शे कदम पर चलना है। जैसे कि अभी अजय सर ने कहा कि पूजा मैम डिट्टो अजय सर की कॉपी बनती जा रही है, और ये फैक्ट है और ये सच है, क्योंकि हमने यही सीखा है अपने अपलाइन से, और वो पूजा मैम कर रही हैं। तो हमें यही करना है अपनी जिंदगी में कि अपने अपलाइन को कॉपी करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, क्योंकि वही हमें कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि मैं एक दिन में आके बहुत बड़ी इंसान बन सकती हूँ या बहुत पैसे कमा सकती हूँ, या मेरे पास इतना सब कुछ है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। तो हमें टाइम भी देना पड़ता है। तो हम बात करेंगे टालम टोल करना, यानी किसी कार्य को टालते रहना, है ना। तो हम लोग हमेशा यही करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अभी मैं एक काम को लेके बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं खुद भी अपनी चीजें बताना चाहूंगी कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मैं उस काम को कर नहीं पा रही हूँ, है ना। मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं ये करूँ, ये अच्छा है मेरे लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो मुझे शायद मैं नहीं अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। क्योंकि टेंशन है ना, बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और नेगेटिव लोगों से ना, पता नहीं, मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ। और ये चीज मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अपनी नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं रहने देती हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा है, जितने भी लीडर्स आते हैं जिन पे हमें सेशंस कराते हैं, या फिर मैं खुद भी बोलती हूँ या मेरे अपलाइन बोलते हैं, कि हमें हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है। लेकिन कुछ चीजें होती है ना हमारे आसपास नेगेटिव, तो हमें उनसे भी दूर रहना है, क्योंकि वो भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हम बात करेंगे, ऐसे सोचते हैं आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगी, या टालम टोल करते हैं, वह लोग भी असफल हो जाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको टालम टोल करना बंद करना होगा। क्योंकि टालम टोल करना आपको हमेशा के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि यही आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें टालम टोल वाली चीजें बंद करनी होगी, और अपने काम को इम्पोर्टेंस देनी होगी। तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमें इतनी प्यारी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है, तो हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अभी कुछ दिन से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, रेस्ट पे हूँ। और मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है अंदर से कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि सीरियसली मुझे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे काम करते रहना अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे अचीवमेंट पाने। और हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की जानकारी ना होना। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है ना, या फिर उनके बारे में हम जानना नहीं चाहते, या उनके बारे में बस मोटा मोटा जानते हैं। उसकी जो नॉलेज है ना, एक्चुअल में जो हमें कंप्लीटली हमें पता होनी चाहिए, वो हम नहीं जानते। बस उसका बेसिक पता चल गया और किसी से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं अपने अपलाइन को या अदर्स लीडर्स को सेशन लेते हुए देखती हूँ, लाइक जैसे अजय सर, लाइक ज्योति मैम, जो प्रोडक्ट के ऊपर किसी के कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए आप, या वो मेगा लाइफ हो या जिंक हो, या फिर एफी प्लस हो, या फिर जिमनेमा हो, और या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो, तो वो हमेशा एकदम परफेक्टली इतने अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करती है पूरी नॉलेज के साथ। क्या वो एक बार पढ़ने से आ जाती है या फिर एक बार पीपीटी बनाने से आ जाती है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ज्योति मैम अजय सर कितनी मेहनत करते हैं उस पीपीटी में, उस चीजों को सीखने के लिए, है ना। उनसे अभी भी आप कोई भी शब्द पूछ लीजिए, वो बिना पढ़े, बिना रुके, बिना हिचके तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज है। तो उसी तरीके से ना, हमें भी अपने ऊपर काम करना है। हमें उतनी नॉलेज, उतनी सारी चीजें अपनी जिंदगी में लाना है, तभी हम सफल बन पाएंगे। अपनी कंपनी हर प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करें, ताकि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सब पता हो, तभी आगे बढ़ पाते हैं। और कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। वैसे ही अधूरे ज्ञान जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे, हम जो एक क्लिनिक रन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, टीएम्स में जितने भी हैं,
सारे ज्यादातर सेंटर रन कर रहे हैं, है ना। बहुत कम है जो ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, नहीं तो वरना वो सेंटर रन करते हैं। तो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो हमारे पेशेंट भी हमारे पास नहीं आते हैं। वो भी हमसे कहेंगे कि नहीं, इनको तो नॉलेज ही नहीं है, इनको तो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। हालांकि वो हमसे ना कहें, लेकिन अपने मन में सोचेंगे और नहीं आएंगे। तो हमें यही काम करना है कि अपनी नॉलेज को गेन करना है और उसको बढ़ाना है। तो सीखना है हमें। तो फोकस कीजिए, मैं भी फोकस करती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ती रहती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट से क्या चीजें होती हैं, कौन से क्या नहीं होता है, किस डिजीज में हमें कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। हमारे लिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी तरह ही प्रोडक्ट नॉलेज को सीखेंगे, उसको गेन करेंगे अपने अंदर, और एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे। तो बात करेंगे हम टीम में लड़कियों से प्यार में पड़ जाना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन मैंने ये चीज अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म पे देखी है, जो लोगों ने मुझे बताई है ना। वो चीजें मैं आपको आज शेयर करूंगी। जैसे बोलते हैं फॉल इन लव विद द गर्ल्स ऑन द टीम। हमारे जितने भी लीडर्स हैं हमारे टीएम्स में, ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर ये सब नहीं होता है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी, और भी दीदी की मेरी सिस्टर है, उनकी फ्रेंड है, तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग अदर फील्ड में कर चुकी हैं। और एक मेरी भाभी हैं, वो भी पहले काफी कुछ कर चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे ही रिश्ते में लगती हैं, अलीगढ़ में रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, या हम ट्रेडिशनल बिजनेस को ले लो या डायरेक्ट सेलिंग, हम तो डायरेक्ट सेलिंग में हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है ना, तो वो हमेशा इन चीजों में पड़ जाती हैं, लड़के भी पड़ जाते हैं, जहाँ पर हमेशा काम बिगड़ता है। और मुझे लगता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपके काम पे फर्क पड़े। और क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, अचीवमेंट, तो इन चीजों से बचो। बहुत से लोग अपनी ही टीम में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाना, पूरा टीम बर्बाद कर लेते हैं, तो वो भी असफल हो जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपनी टीम के हर लड़की को इज्जत की नजर से देखें, कभी भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, ना पड़े, और अपनी तरफ से टीम को बर्बाद ना करें। और ये सच है, टीम हमारी तभी बर्बाद होती है जब हम ऐसी चीजें करते हैं। ये मैं बॉयज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं गर्ल्स के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि लड़कियां भी इसमें शामिल होती हैं। तो लड़कियों को भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अपने काम पे फोकस करें, और लड़के भी अपने काम पे फोकस करें, तो हमारी एक टीम है ना, बहुत प्यारी टीम बन के रेडी होती है। तो पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज है, तो मुझे इस चीज से बहुत खुशी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो आप सफलता की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। तो हम बात करेंगे चेंजिंग कंपनी में फ्रेंडली, और क्या करते हैं हम लोग ना, बार बार कंपनी को बदलते हैं, है ना। और वहीं पर हम असफल हो जाते हैं, जो लोग बार बार इस कंपनी से उस कंपनी जाते आते रहते हैं, तो वो भी असफल हो जाते हैं। आप एक अच्छी कंपनी और आपकी कंपनी का नाम बताएं जो आपके लिए कार्यकर्ता जीता है, और आप उसके लिए काम करते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। क्योंकि एक काम के लिए आप ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि हमारी कंपनी भी एक एक उन्होंने भी एक चीज बना रखी है कि रॉयल्टी रॉयल्टी बोनस मिलता है, क्योंकि वो एक ईमानदारी का बोनस है कि आप ईमानदारी से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। जैसे कि हम ले लेते हैं अपने AK पांडे सर को, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एकदम ईमानदारी से, एकदम मेहनत के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को अपना समझ के काम किया है, जो कि आज वो डायरेक्टर की रैंक पर हैं। तो हमें भी अपनी कंपनी की प्रति ईमानदारी दिखानी है, लॉयल रहना है, बार बार बदलना नहीं है, तो हम सफल हो जाएंगे। और बात करेंगे हद से ज्यादा उम्मीद करना, एक्सपेक्ट टू मच। तो लोग कुछ लोग
इस विश्वास के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं कि यहाँ पैसा कमाने का एक आसान रास्ता है। जब उन्हें तत्काल परिणाम नहीं मिलते तो निराश हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ पूरा होगा, पर ईमानदारी से लगातार अपने बिजनेस पर ध्यान दे दीजिए, है ना, क्योंकि तभी ये सारी चीजें कंप्लीट हो पाती, जो भी हमारी एक्सपेक्ट होती है वो हमारी तभी पूरी हो पाती है जब हम अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहकर काम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप जॉब करने जाते हो ना प्राइवेट किसी भी सेक्टर में, तो आप पूरे महीने काम करोगे तब उसके एंड में जाके आपको सैलरी मिलती है। ये नहीं कि आप आज आए और कल आपको सैलरी मिल गई, वो तो होता नहीं है ना। तो वैसे ही ये प्लेटफॉर्म है ना, उसी की तरीके से लो ना। आप मेहनत कीजिए तो इसका रिजल्ट जरूर मिलता है और सफल जरूर हो जाओगे आप। बात करते हैं गलत कंपनी का चयन करना, चूजिंग द रॉन्ग कंपनी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरू से ही गलत कंपनी में चले जाते हैं और असफल हो जाते हैं। आपकी खुश नसीबी है कि आप इतनी अच्छी कंपनी में अपनी कंपनी का नाम बताएं। जैसे कि मैं अपनी कंपनी में टीएंस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टीएंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट और बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि मैं भी बहुत लकी हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी मैंने फर्स्ट टाइम में चूज की है। और ये पॉसिबल हो पाया था अजय सर की वजह से। क्योंकि आजकल हजारों कंपनी है इंडिया में, आए दिन खुलती हैं आए दिन बंद होती हैं, है ना। कुछ तो साल 2 साल में, 3 साल 4 साल चलती है फिर बंद हो जाती हैं। तो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी को चुना है, किस कंपनी को चूज किया है ज्वाइन होने के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है, कि मैं टीएनसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, जहां पर आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस मिलती है। और हम बात करेंगे पर्याप्त ट्रेनिंग और ज्ञान, है ना। तो हमें हमेशा पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बिजनेस में ट्रेनिंग और समझ की कमी असफल बनाती है। एक सफल लीडर अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखता है। तो हमें भी अपने प्लान और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सफल बन पाएंगे। एक मजबूत टीम ना बनाना, नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग टीम नहीं बना पाते वे लोग असफल हो जाते हैं। यदि आप इस बिजनेस में एक सफल कामयाब लीडर बनना चाहते हैं तो मजबूत टीम बनाने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारी टीम मजबूत है तो हम मजबूत हैं। और ये कहते हैं ना कि टीम पावर का बिजनेस है, तो हमें हमारी टीम मजबूत और अच्छी बनानी है, जिसकी वजह से हम सक्सेस हो पाए और साथ में हमारी जितने भी टीम लीडर्स हैं वो सब सक्सेस हो पाए। तो हमें मिल के काम करना है। और कहते ना कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बंधी हुई झाड़ू जो होती है ना बहुत मजबूत होती है, और उसी को खोल दो तो सींकें जब अलग अलग हो जाती तो वो किसी काम की नहीं होती। और बंधी हुई झाड़ू अच्छे से झाड़ू भी लगाती है और मजबूती के साथ चलती है। अगर आप उसे अलग अलग कर दोगे तो वो किस काम की, लोग तो उसे फेंक देते हैं ना। तो उसी तरीके से इंसान है, इंसान को ना हमेशा एकता में रहना चाहिए, मजबूती के साथ अपने अपलाइन, अपने लीडर्स के साथ ईमानदार और भरोसेमंद रहना चाहिए, कि आप पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके कि हमारे लीडर्स हैं, हमारी टीम हमारे साथ है, हम कुछ भी करें हमारी टीम हमारा साथ देगी। इस तरीके से आपको हमेशा स्ट्रांग बनना है और अपनी टीम को इतना मजबूत बनाना है कि जब आप अपनी टीम को मजबूत बनाएंगे तो आप खुद भी मजबूत बनेंगे और आप सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा देंगे। और हम बात करेंगे सपोर्ट और मार्गदर्शन की कमी। लोगों में ना लैक ऑफ सपोर्ट एंड
मेंटरशिप की बहुत कमी हो जाती है। जिसको अपलाइन या सीनियर से सपोर्ट नहीं मिलता है वह लोग भी असफल हो जाते हैं। आप अपने टीम के हर छोटे से छोटे लीडर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसकी सफलता में ही आपकी सफलता है। और ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ एक इंसान पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए कि अपलाइन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन ने हमें सिखाया नहीं है। खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आप सीखना चाहते कि नहीं चाहते, आप अपलाइन के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आपको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा जब आप खुद ईमानदार रहोगे अपलाइन के प्रति, आप खुद अपलाइन को रिस्पेक्ट दोगे, तभी अपलाइन आपको रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि मैं दोनों तरफ से ये चीजें बोलना चाहूंगी, एक तरफ से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना कि एक तरफ से ताली कभी नहीं बजती एक हाथ से। उसी तरीके से एक तरफ से इंसान की कोई भी गलती या कोई भी चीजें नहीं हो सकती, तो हमें हमेशा दोनों तरफ से करना है। जैसे कि मेरे अपलाइन है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे समझाते हैं। अब मुझे जो भी परेशानी होती है या मैं कुछ भी नेगेटिव सोच रही होती तो मैं अपने अपलाइन को शेयर करती हूँ, ना कि अदर लोगों को शेयर करती हूँ। तो वैसे ही आपको बनना है कि आपको सिर्फ अपने अपलाइन को शेयर करना है अपनी चीजें, किसी अदर लीडर्स को नहीं। क्योंकि आपकी जो अपलाइन है वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वही सॉल्यूशन बता सकते हैं, ना कि अदर लोग। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब आप खुद ध्यान रखेंगे तो आपके अपलाइन भी खुद ध्यान रखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रख के ये चीजें चलनी है कि आप अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हैं तो आपके अपलाइन भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। तो दोनों तरफ से चीजें होती हैं, तो एफर्ट्स भी दोनों तरफ से होने चाहिए। तो जितने भी लीडर्स हैं मैं हमेशा यही बोलूंगी कि आप हमेशा अपने अपलाइन की तरफ ईमानदार रहिए, क्योंकि मेरे अपलाइन ने हमेशा यही सिखाया है कि हमें किसी भी लीडर्स को बुरा भला नहीं बोलना है, किसी को भी हमें गलत नहीं सिखाना है, हमेशा मोटिवेट करना है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, हमारे में नहीं ऑर्गेनाइजेशन में होता, लेकिन अदर्स में बता रही हूँ। जो मेरी एक भाभी लगती है शिवानी भाभी, उन्होंने मुझे बताया था। तो लोग ना एक दूसरे की टीम को तोड़ते हैं। ये अच्छी चीज मुझे अपने अपलाइन के अंदर लगती है कि वो हमेशा ना जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा ना एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं। तभी कहते हैं कि अच्छे लीडर की पहचान इस तरीके से की जाती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और इतने अच्छे अपलाइन मिले मुझे तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और आप सभी भी डिजर्व करते हैं इतनी अच्छी अपलाइन, तो आप भी अपने अंदर चेंजेस लाइए। अगर आपकी कोई शिकायतें हैं, आपको लगता है कि हमारे अपलाइन नहीं सुनते, तो आप खुद सोचिए कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आपके अपलाइन आपकी नहीं सुन रहे। आप कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां कर रहे हैं ना, तो उन गलतियों को सुधारिए और अपने अपलाइन के नक्शा कदम पर चलिए। तो हम बात करेंगे आसान पैसे के मिथक में विश्वास करना। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जल्दी अमीर बनने की बनाते हैं अक्सर असफल हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। और उससे उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। आप सभी जानते हो कि हम एक साथ बड़े नहीं हो पाते, हम धीरे धीरे साल 10 साल बड़े होते जाते हैं। उसी तरीके से बिजनेस को भी हमें बड़ा करना है, तो वो धीरे धीरे शुरुआत होती है ना। तो ना आप कोशिश करिए और अच्छा करिए, और आपका बिजनेस बहुत ऊपर तक जाएगा और आप सफल हो जाओगे। पैसे का सही लेख जोखा ना रखना। जो बहुत से लोग सेल्स के पैसे से अपनी जरूरत पूरा करने लगते हैं और पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, वे लोग भी असफल हो जाते हैं। यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पैसे का सही सही हिसाब किताब रखना चाहिए। और ये चीज ना मैं अपने अपलायन से सीखी हूँ सीरियसली। मतलब मेरे अपलायन ने हमेशा ये चीज सिखाई है कि हमेशा ना ईमानदारी से कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीजें हम सेल करते हैं कुछ भी करते हैं, हिसाब किताब में वो परफेक्ट हैं। मैं अजय सर से बहुत कुछ सीखती हूँ इस चीज के मामले में। और
सच बता रही हूँ, नॉर्मली हमें लाइफ में, टीएन्स में ही नहीं, अदर फील्ड में भी, अपनी नॉर्मल बेसिक लाइफ में भी हमें जरूरत पड़ती है हिसाब किताब की, कि हमें किस तरीके से अपने हिसाब किताब रखने चाहिए, किस तरीके से हमें अपना मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। तो अजय सर ने मुझे इस चीज में बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे यही गाइड किया है कि बेटा पैसों का लेन देन आप एकदम क्लियरिटी के साथ रखे, हिसाब किताब अपना क्लियर रखे, कि आगे जाके आपको कोई ये ना बोले कि आपके हिसाब में ये कमी थी। और ये सच में मैं अपने अपलायन से सीखी हूँ। आज मैं जो भी, पूरा जो जिम्मेदारियां होती है वो मेरे ऊपर होती हैं, तो एक एक पैसे से लेके, तो उसका हिसाब किताब रख पाना मैं अजय सर से सीखी हूँ। उससे पहले तो मैंने कभी हिसाब किताब रखना सीखा ही नहीं था, हालांकि मुझे आता ही नहीं था। हमेशा बर्बाद करना, जितने पैसे खर्च करना, कुछ भी नहीं पता कि कौन सा क्या करना चाहिए। तो ये चीजें ना, मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट आपको सभी को सीखना चाहिए, और ये ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ाने में, हमें अमीर बनाने में, हमें सक्सेस बनाने में। और हम बात करेंगे ट्रेनिंग और एजुकेशन पर निवेश ना करना, है ना। तो नॉट इन्वेस्टिंग इन अननेसेसरी टूल्स एंड ट्रेनिंग। हम लोग ना कभी भी अपने जो चीजें हमें कामयाब कर सकती है ना, अपनी एजुकेशन पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, अरे यहाँ इतने पैसे जाएंगे, ये ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगी, उतने पैसे जाएंगे, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगी। कभी कभी तो और भी सिचुएशन अलग आ जाती है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है, जो लोग अपने एजुकेशन पर निवेश नहीं करते वो भी असफल हो जाते हैं। इस बिजनेस में सफल होना है तो हर वक्त नई नई चीजें सीखते रहना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 ही खर्च करने तभी आपको अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तो हमारे टीम्स में हर कदम पर, हर प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेट किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, और आपको बताया जाता है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो हमें हमेशा वो अटेंड करनी है, वो सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने गेस्ट का सही से फॉलो अप ना ले करना। तो जो लोग अपने गेस्ट का सही से फॉलो अप नहीं करते हैं वो लोग भी असफल हो जाते हैं। इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपने अपने हर एक गेस्ट को सही तरीके से, समय से फॉलो अप करना है। और यही हम बहुत गलतियां करती है अपने बिजनेस में। ये गलतियां मैंने की हैं, मैं इसलिए आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी सही से फॉलो अप नहीं लिया। जितनी भी मेरे टीम के, मतलब टीम के मेंबर्स का, जितने भी मेरे पेशेंट थे, जो लोगों ने जुड़ने के लिए सोचा था, जो लोगों ने ज्वाइन करने के लिए सोचा था, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने फॉलो अप लिया, एंड लिया, फिर बंद कर दिया, फिर फॉलो अप लिया, फिर बंद कर दिया, फिर भूल गई। वो चीजें करते करते ना हम असफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें सफल होना है ना, तो हमें इन चीजों पर ध्यान रखना हो, समय से अपने टीम के लोगों को, अपने गेस्ट जिनको भी आपने इनवाइट किया है, उनका फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट। ये चीज ना मुझे अब समझ में आई थी, जब मेरे अपलाइन ने मुझे धीरे धीरे समझाया, चीजें बताई थी, गाइड किया था तब। उससे पहले मैं हमेशा लापरवाही करती थी। और मैं इसलिए आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ अपनी कमियां, क्योंकि जब मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग तो मेरे से सीनियर्स भी हैं, और जूनियर भी हैं, तो सभी प्रकार के लोग हैं हमारे टीएस में। तो ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, गलतियां सबसे हो जाती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हमें सीखते रहना है, और हमें जितना सीखने को मिले हमारे लिए उतना अच्छा है। तो हम बात करेंगे अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन ना देने पाना। जो भी अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं दे पाते हैं वह लोग भी असफल हो जाते हैं। आपको आपकी कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन अच्छे से देना आना चाहिए, तभी आप सफल हो पाते हैं। और ये सच है, मैं सीख रही हूँ। अभी मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, मैं बीच में भूल जाती हूँ। अपनी हमारी कंपनी का जो प्लान है, प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका है,
बिजनेस प्लान जो हम बताते हैं, एक पेपर पेन लेके उनको समझाते हैं। हाँ, उसमें कुछ चीजें भूल जाती हूँ, देख के तो पूरा समझा देती हूँ, लेकिन बिना देखे थोड़ी चीजें भूल जाती हूँ, उसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं लिखती हूँ। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि आपको पूरा बिजनेस प्लान एक पेज पे लिखना है और आपको बार बार रिपीट करना है, तो आपको याद भी हो जाएगा और आप अच्छे से समझा भी पाते हैं। तो वो चीज मैं कर रही हूँ। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, आप सभी ने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई चीज इसमें बुरी ना लगी हो और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर कुछ गलतियां की हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आगे जाके उन पे मैं काम कर पाऊँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या गलतियां करते हैं। हमारे बारे में सामने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि हमने गलती नहीं की और हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं। तो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे हम की गलतियां बताकर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझे बताइएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या सही करना है, अपने बिजनेस प्लान में क्या सही करना है, क्या सही नहीं करना है, और किस तरीके से मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे नहीं लगती है। अगर आपकी गलतियां कोई गिना रहा है तो आपको एक मौका मिल रहा है कि आप उन गलतियों को सुधार के आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करें, उस चीज पे आप काम करें, तो आगे बढ़ पाओगे, एक नई चीज सीख पाओगे। तो मैं अपने अपलाइन को भी यही चीज बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन चीज को सही करूंगी। वैसे ही आप सब ही कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि सीखने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। सो थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया। और थैंक यू अजय सर, आपने मुझे मौका दिया आज का एलडीपी सेशन लेने का। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। Great, 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 wonderful.